are watching Kashif Times. आज अलहम की ऑफिस की ओपनिंग हुई है और खास तौर से आज मुकद्दस दिन है, 12 रबीउल अव्वल है। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सबको मैं 12 रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और मुश्ताक भाई को भी और उनके बड़े भाई को भी यहाँ पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का मेरे ख्याल से यहाँ पे आज ऑफिस का ओपनिंग रखा है। असलम भाई को बुलाया, मुझे बुलाया, असलम भाई किसी कारण आ नहीं पाए तो उन्होंने बोला मैं आ जाता हूँ, मैं आ गया। इंशाल्लाह अभी यहाँ पे जितने लोग हैं हमारे आसपास के, मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि वो यहाँ आए और इनके टूर्स एंड ट्रैवल से ट्रैवल करें। जिस तरीके से बताया गया है कि इस टूर और ट्रैवल में कुछ छूटे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या छूट है? कुछ छूट दी गई है, ऑफर 100% डिस्काउंट होंगे। रबी अव्वल का डिस्काउंट है अभी जैसे 5,000 का, तो इंशाल्लाह आप लोग जितना हो सके आए। और जिस तरीके से आज ऑफिस की ओपनिंग हुई है और हज और उम्रा के लिए आपने डिस्काउंट किया है जिसमें 5,000 डिस्काउंट दिखा रहा है, कितनी ये कहाँ तक सच है उसके बारे में बताइए। जैसे कि ये एक डिस्काउंट हमेशा का नहीं होता है, ये खुशी का मौका है और खुशी के मौके पर जो है दो खुशियां हैं। और खुशी के मौके पर जो है यानी एक तो सबसे पहले कि भाई एक इलाके में जो हम कई महीनों से कोशिश कर रहे थे कि भाई अलहम की ऑफिस खुले और मुश्ताक सर के साथ जो है हमारा कोलैबोरेशन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी के मौके पर हमने जो है डिस्काउंट रखे। और दूसरा जो है ईद मिलादुन नबी की जो है आज दिन है और उसी दिन हम लोग ने इख्तिताम किए और उसकी वजह से जो है हम लोग ने ये डिस्काउंट रखे। बाकी ये पूरा साल कोई डिस्काउंट नहीं होता है, आज का दिन ही डिस्काउंट है। अगर किसी को उम्रे के लिए जाना है तो कितना रीजनेबल प्राइस रहेगा, उसके बारे में थोड़ा? रीजनेबल ये है कि भाई अलग अलग पैकेजेस होते हैं और पैकेजेस का मामला ऐसा होता है कि 85,000 भी है और 75,000 भी है और 70,000 भी है। तो उसमें इकोनॉमिक और सेमी डिलक्स और डिलक्स और थोड़ा सा वीवीआईपी पैकेजेस भी होते हैं जो 1,20 1,25 से शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उम्रा के मामले में, हज के मामले में 6.5 लाख, 7.5 लाख, 8.5 लाख, ये 3 किस्म के पैकेजेस अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं। और अभी हज का आने वाले टाइम में हज का भी होगा, तो हज का कितना पैकेज होगा उसके बारे में कुछ पता? हज का हमारे 3 पैकेजेस है, एक 6.5 लाख वाला है, एक 7.5 लाख वाला है और एक 8.5 लाख वाला है। ये 3 किस्म के पैकेजेस है। एक इको सेवर है, एक सेमी डिलक्स है और एक वीआईपी है। आज जैसे कि आज 12 वफात है, खुशी का माहौल है और आज के दिन इसके ऑफिस की ओपनिंग हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? खुशी का मौका है और मेहनत रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक्चुअल में इंटेंशन ऐसा है कि अलग अलग इलाकों में जो है जहाँ छोटे छोटे इलाके हैं, जहाँ मुसलमानों की बस्ती है, और मामला ऐसा है कि भाई यहाँ पर भी टूर वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद टूर लेकर नहीं जाते। पासपोर्ट लिए और उन्होंने किसी और को दे दिए। यहाँ पर ऐसे इलाकों में ऐसे ही किस्म के टूर वाले मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत ये है कि ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जाकर जो है अपनी ऑफिस खोले हुए, और जो जिस ऑफिस में जिस नाम से बुकिंग ली गई है वही नाम आपको एयरपोर्ट पर भी दिखेगा, वही नाम आपको इंशाल्लाह सऊदी में भी दिखेगा और वही नाम आपको मदीना, मक्का, जिद्दा, हर जगह आपको वही नाम दिखेगा। और आने के बाद भी वही नाम के रिव्यूज इंशाल्लाह हम आप लोगों से तलब करते हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अलग जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि अदर लोग भी हैं जो छोटे छोटे टूर्स एंड ट्रैवल्स लेके बैठे हैं, उन्होंने उनका भी है, वो किसी और को देते हैं, वाया से जाते हैं। लेकिन आपसे स्पेशल अगर यहाँ से लेते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है और अपना यहाँ से अलहम्द से लेने पे क्या फायदा है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है सर कि आप किसी एजेंट को नहीं दे रहे, आप ऑर्गेनाइजर को दे रहे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है एजेंट और ऑर्गेनाइजर के बीच में कि एजेंट जो है बेचारा मोहताज हो जाता है कि भाई आगे वाले ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ऑर्गेनाइजर मोहताज नहीं होता है। ऑर्गेनाइजर जो खुद जो है ऑपरेशनल वर्क में पूरे के पूरे हिस्सेदार रहता है, उसी के हाथ में मक्का मदीना की प्लानिंग, होटल, खाना वीना सब होता है, उसी के हाथ में आप जो है पासपोर्ट दे रहे हो। ये सबसे बड़ा फर्क है और ये मामूली फर्क नहीं है। ये कारोबार में सबसे बड़ा मामला ये है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा सुनने मिलेगा कि भाई फलाने इमाम साहब ने शुरू किया था, उन्होंने किसी बंबई वाले को पासपोर्ट दिया, उन्होंने किसी अहमदाबाद वाले को पासपोर्ट दिया और उसने जो है मतलब लेकर पैसा भाग गया
और इमाम साहब को घर बेचकर जो है पैसे देने पड़े। जी तो यहाँ पर मामला ऐसा है कि भाई यहाँ पर अलहम्द के नाम से बुकिंग उठा रहे हैं और अलहम्द ही टूर लेकर जाएगा और अलहम्द के ही ऑफिशियल अकाउंट में आपको पेमेंट डालना है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। जी। अभी और दूसरा एक ये था कि अभी स्लम में ज्यादातर जो होते हैं, जाने की इच्छा तो हर किसी की है कि मदीना शरीफ हर किसी को एक बार दीदार हो, लेकिन कैसा होता है ना, बहुत लोग सोच के रह जाते हैं, नहीं जा पाते। तो उसमें कैसा है ना, स्लम के लिए स्पेशल मतलब कुछ ऐसा अगर एक बोलते हैं लो कैटेगरी के लोग अगर जाना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करें, बहुत शिद्दत करने के बाद भी अगर उनका कुछ प्लानिंग ऐसा होता है, तो अलहम्द की तरफ से क्या उनको थोड़ा बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा वैसे लोगों के लिए? वैसे तो जाना तो सभी चाहते हैं। इसमें देखो, सबसे पहला तो ये कि जो मैंने रेट बताया हूँ ये ऑलरेडी जो है ना लोअर रेट ही है, इसमें इतना हाई प्रोफाइल मार्जिन नहीं होता है। दूसरी बात ये कि हमने जो है अलग अलग तबके के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज और सर्विसेज रखी हुई है। भाई इतना भी मतलब यानी ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है, आप 70,000 वाले पैकेज में चले जो बस सर्विस वाला होता है, वाया फ्लाइट्स वाला होता है। इसमें ये जो लाइन है इसके अंदर आप जितना पैसा डालोगे उतना ही आपको सर्विसेज बढ़ा के मिलेगी, और जितना पैसा आप कम दोगे उतनी ही सर्विसेज आपको कम मिलेगी। कोई अगर ये कहता है कि भाई मैं इतने में इतना दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, कोई भी अपनी जेब से पैसा डाल के नहीं जाता है। जिस तरीके से आज अलहम्द की ओपनिंग हुई है और इस ऑफिस की ओपनिंग एक आज का दिन अच्छा दिन है उससे हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस ओपनिंग को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 5-6 महीने से जो हम लोग इसकी प्लानिंग चल रही थी, मैं और हमारे बड़े भाई मसूद अहमद, और हमने ये शॉप जो लिए थे तकरीबन 16-17 साल हो गए। और इस शॉप में हमने कुछ काम नहीं किया था प्रोफेशनली, यानी हमने प्रोफेशनली कुछ काम नहीं किया। इसमें हमारा एक ट्रस्ट का जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है 2016 से, केवरल फाउंडेशन, वो हम उसके जरिए जो है थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। लेकिन अब रिटायर हो गए माशाल्लाह हम लोग, तो हमने सोचा कि भाई रिटायरमेंट के बाद कुछ एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हम जो है 38-40 साल जो है वो भाग दौड़ की जिंदगी में मुसलसल हमने जो है वो काम किया है एजुकेशन फील्ड में। हम रिटायर सदर मदरस हैं और हमारे बड़े भाई भी और हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह टीचर है और रिटायर हो गए हम। तो अब चूंकि हम टीचर बिरादरी हैं और हमको कुछ ना कुछ काम और एक्टिविटी चाहिए, उस हिसाब से सोचा गया कि भाई कौन सी फील्ड होगी। हमको बिजनेस तो कोई ऐसा कमाई के लिए, आमदनी के लिए नहीं करना है, लेकिन हमने ये जो शोबा था ये इसलिए चूज किया हमने कि इसमें अल्लाह की जो है हम थोड़ा सा अल्लाह के हाजी लोगों की जो है हाजियों की जो हम खिदमत भी कर सकते हैं, यानी दीनी खिदमत भी किसी तवज्जुह से हम करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सोचा। और पिछले 5-6 महीने से हम इसमें प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सोचा कि भाई ईद मिलादुन नबी का ऐसा बेहतरीन मौका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इतना अच्छा खुशी का मौका है, तो क्यों ना हम इसी दिन हम इफ्तिताह इसका करें और इस नेक और कार्य खैर को शुरू करें। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक अच्छे डिस्काउंट के साथ में जो है हम इस उम्रा को और हज को शुरू करें। और इसीलिए हमने ऑफर दिया था कि 5,000 रुपया सीधे डिस्काउंट रहेगा अगर कोई हमारे पास बुकिंग करता है आज और कल में, तो हम इंशाल्लाह उसको सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, टूर ऑर्गेनाइजर, उन्होंने बताया कि वाया अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कोई ऐसा बीच में गलत काम नहीं है, झोल नहीं है। बस ये है कि हम अलहम्द के नाम से लेंगे और मक्का से लेकर वापस मुंबई आने तक हमारा नाम जो रहेगा ना वो अलहम्द ही रहेगा। जिस तरीके से आप इससे पहले सोशल एक्टिविटीज में देखा गया है आपको, तो अभी जो आपने ये कार्य के शुरू किया है तो कहाँ तक लोगों की को और ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में टाइम दे पाएंगे, उसके लिए थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है कि सोशल काम जो हम तो 2014-15 से जब अंबोजवाड़ी में बहुत ज्यादा डिमोलिश हुआ था तो उस वक्त से हम कर रहे हैं। बाद में हमको जो है किसी ने मशवरा दिया कि आप इस तरीके से जो है वो अनऑफिशियली कर रहे हैं तो आप उसको ऑफिशियली लगाकर कर लीजिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक रजिस्टर्ड किया ट्रस्ट 2015-16 में, और उसके बाद हमने रजिस्टर्ड होने के बाद हम काम कर रहे हैं। और अब चूंकि ये भी काम शुरू हो गया तो हमारा ऑफिस ऐसा हो गया है कि हम अब बैठक हो गई है यहाँ पर हमारी, तो इंशाल्लाह हम दोनों काम कर सकते हैं। तरीके से अलहम्द की आज ओपनिंग हुई है और हज और उम्रे को रिजनेबल दामों में ये लोग लेके जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? आज बैठे हैं महफिल में जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको हाजी बना मेरे मौला,
सबको हाजी बना मेरे मौला, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। अलहम्द हज उम्रा टूर के बारे में ये कहना चाहूंगी कि बहुत किफ़ायती दाम में और तमाम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम सहूलियात मुहैया करके मोमिनों की और ईमान रखने वालों की और हज उम्रा की नियत रखने वालों की अल्लाह ताला मेरे भाइयों को तौफीक दे के वो ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके और आप लोगों को हज उम्रा की बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर सके इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से आप खुद एक महिला हैं और महिलाएं भी चाहती हैं कि वो हज और उम्रा करें, तो उनके लिए कोई ऑफर है? इस कुछ अभी ऑफर बताया गया है कुछ? जी, ये ऑफर जो 5 सितंबर तक का था, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं और कुछ उनको और ज्यादा मजीद सहूलत की जरूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मुहैया करने की इंशाअल्लाह ताला। सर, जिस तरीके से हज और उम्रे का इस वक्त ऑफिस की ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहते हैं सर? हज और उम्रा जो है, हज तो हमारे मुसलमान पर फर्ज है और उम्रा जो है जो हज नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं हज करने के अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक नहीं दी है, तो कम से कम मैं उम्रा कर कर अल्लाह ताला के घर की जियारत कर सकूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े की जियारत कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हज टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज इफ्तिताह हुआ है, ये वाकई में काबिल मुबारकबाद है ये, क्योंकि हाजी लोगों की खिदमत करना, यानी मैं ये बोलता हूँ कि बहुत फख्र की बात है ये। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला जिन लोगों को तौफीक दी है कि टूर्स वगैरह चलाने के लिए, वो इंशाअल्लाह जो है यानी काबिल मुबारकबाद है वो, क्योंकि हज कमेटी से जो है जो सहूलतें जो यानी यहाँ से बोलते हैं ना कि जो हज के लिए यहाँ से वहाँ तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनका कोई परेशान हाल नहीं रहते, लेकिन टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है ये हाजियों की खिदमत में लगे रहते हैं और उनको जितनी कोशिश हो सकती है हाजियों को उतनी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जी। ये बड़े फख्र की बात है ये, और ये अल्लाह ताला सबको नसीब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن सिवाक। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, कसूर और गलतियों का एतराफ़ करते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हम सबको एक और नेक बना, हम सब में मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह भाईचारा पैदा फरमा, हुस्न ज़न पैदा फरमा, ताल्लुक़ात की इस्तवारी पैदा फरमा, हम सबको सिला रहमी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबको हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा दे, अपना फ़ज़ल अता फरमा दे और दूसरों से बेनियाज फरमा दे, इस्तिग़ना नसीब फरमा, तवक्कुल अता फरमा दे। अल्लाह इस जनाब हमारे दोस्त और मुहतरम मसूद अहमद साहब और हमारे दोस्त और साथी और हमारे खैर ख़्वाह जनाब मुश्ताक़ ज़ुबैर साहब, अल्लाह इन लोगों ने एक ज़रिए खैर का इफ्तिताह किया है, एक हज उम्रा और ज़ियारत की कोशिशों का अल्लाह आगाज़ किया है। अल्लाह इसे अपने फज़ल व करम से कबूलियत अता फरमा दे।
इनके इस अमल में भी इखलास पैदा फरमा दे, हुज्जाज की खिदमत का जज्बा और नीयत कार फरमा रहे इनके अमल में अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह अपने फजल से तू इन्हें बेहिसाब रिस्क अता फरमा दे, रिस्क हलाल नसीब फरमा, पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह अपने मासिवा से मुस्तगनी हम सबको हलाल और पाकीज़ा बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा दे और हमें अपने मासिवा से मुस्तगनी और बेनियाज फरमा दे। अल्लाह इस कारोबार में खूब तरक्की अता फरमा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। और अल्लाह जो हलाल रोज़ी हम तेरे फजल से कमाएं और जो हमें मिले अल्लाह उसमें हम हिस्सेदार हकदारों का हक अदा करें, इसकी हमें तौफीक अता फरमा। गरीबों का, मिस्कीनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, अपनी औलाद का हक अदा कर सकें। और अल्लाह हलाल रोज़ी और पाकीज़ा रोज़ी हम तेरे दीन की नशर व इशाअत में सर्फ करें और उसमें लगाएं, हमें इसकी तौफीक अता फरमा। बेवाओं की खबरगिरी की तौफीक अता फरमा, यतीमों की खबरगिरी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें गरीबों और मिस्कीनों और बेसहारों का सहारा बना दे। आज का दिन अल्लाह तारीख के मुताबिक, बाज़ हवालों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे और आप यतीमों के मावा मलजा थे, मजलूमों की दादरसी फरमाते थे और अल्लाह बेसहारों का सहारा थे। जो बेयारो मददगार हैं, नाकस हैं, अल्लाह उनके लिए आप मेहनत करके उन्हें खिलाते और उन्हें अता करते थे। अल्लाह हम सबको वो मिजाज अता फरमा दे, वो सिफात अता फरमा दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होने की सिफात का एक हिस्सा है और उसी से माखूज है। ए अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन की विलादत बासआदत के इस मुबारक मौके पर इस ऑफिस का भी इफ्तिताह हो रहा है, इसमें भी तरक्की अता फरमा दे और अल्लाह बरकतें अता फरमा दे और हमारे अमल में खुलूस पैदा फरमा दे, हमारी नीयतों को खालिस फरमा दे। अल्लाह हर शर से बचा, फितनों से बचा और अल्लाह नजर बद से बचा और अल्लाह शरीरों की शरारत से और हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा। हम सबको अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले और अल्लाह सालिहीन में शामिल फरमा ले। हमारी दुआओं को अपने फजल करम से और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।